गाजियाबाद से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। लापता लड़की का नाम आंचल कुमारी है, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आंचल कुमारी 6 जनवरी 2026 को गाजियाबाद के भटिया मोड़ दौलतपुर क्षेत्र स्थित अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसके बाद से वह वापस नहीं लौटी है। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफ़ी खोजबीन की, लेकिन अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। नाबालिग लड़की के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है, जिससे परिवार बेहद चिंतित और भयभीत है। इस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और लड़की की जल्द से जल्द तलाश किए जाने की मांग की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिलती है या वह कहीं दिखाई देती है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर तुरंत कॉल करें। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद असलम। क्राइम रिपोर्टर सिर्फ सच न्यूज से आज हम पहुंचे दौलतपुरा। यहाँ पर एक बेटी खोई हुई है तकरीबन 15 साल की, और वो 2-3 दिन से लापता है। वो जैकेट सिलवाने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी। अब हम उनके परिजनों से पूछना चाहते हैं कि क्या वाकया हुआ और किस तरह हुआ। ये उनके पिताजी है। क्या नाम है सर आपका? ये क्या क्या हुआ था? ये घटना किस तरह हुई थी सर? जी, ये घटना हुई थी मतलब मंगलवार की हुई थी, जो यहाँ से घर से निकली थी जैकेट सिलवाने के लिए। जो फटी हुई थी जैकेट वो सिलवाने के लिए निकली थी, लेकिन वहाँ पहुँच के वो सिलाई करवा ली थी, लेकिन वहाँ से फिर वापसी नहीं आई। तो आपने अपने रिश्तेदारों में और जगह सबको सूचना दी, सबसे मालूम करा फोन करके या नहीं किसी तरीके, या आपको किसी पर शक हो? जी नहीं, हमें किसी पर कोई शक भी ना है, और हमने जहाँ तक हुआ अपने रिश्तेदारों से भी और दोस्त महिम से भी मतलब सब हम पता कर लिए, लेकिन नहीं मिली। मतलब अभी तक कहीं नहीं मिली। तो आपने इस चीज की सूचना पुलिस में दी अभी तक? जी, हमने कल दे दिया था वहाँ, रिपोर्ट कर दिए हैं। तो अभी तक कोई अभी हमें सूचना दी है। अभी यहाँ और भी खड़े हैं, उनसे भी मालूम करते हैं क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी। आपका क्या नाम है? क्या नाम है मुझे आपका? मेरा नाम सन्ना कुमारी है। और आप क्या लिखती हैं उसकी? मैं उसकी सिस्टर हूँ। जी। उस दिन मैं छुट्टी पे थी तो मेरा जैकेट का जेब फट गया था, तो मैं उसे सिलवाने के लिए भेजी थी। उसके बाद वो मुझे बस इतना बताई, मैं 1 घंटे में आ जाऊँगी, दीदी के यहाँ भी जाऊँगी, उधर ही है अभी तक, लेकिन लौटी ना है। तो ये दीदी का घर यहाँ से कितनी दूर होगा आपके दीदी का घर? बस 5 मिनट की रास्ता है। अच्छा, और किसी से जैसे बेडरूम उस बेटी की लड़की की किसी और के साथ में कहीं आना जाना किसी घर पे, ऐसी कोई बातचीत थी कभी क्या, या नहीं इस तरह की? नहीं, ऐसी किसी से भी बात नहीं था। बस एक दादी लगती है, वहीं जाती है। दादी लगती है? सगी दादी है आपकी? नहीं, दादी सगी दादी है। अच्छा, तो वहाँ जाती थी वो? बस वहीं जाती थी, 1-2 घंटे में लौट आती थी। पर उस दिन वहाँ भी ना गई, दीदी के यहाँ भी ना गई, बस रास्ता ही से कोई पता ना है। तो क्या उनका रोज का आना जाना था गुड़िया वहाँ पे, या वैसे कभी कभार जाती थी? नहीं, वहाँ उसका रोज का आना जाना था। तो जाती थी, 2-3 घंटे में आ जाती थी वो। आइए जरा हम इनकी दादी से भी पूछते हैं। जी, वो कौन थी आपकी? होती थी। तो ये वाकया कैसे कैसे हुआ? रोज आपके घर जाती थी या क्या वजह थी? रोज तो नहीं जाती, 2 दिन 3 दिन पर जाती है। आज नहीं जाती तो बिहान नहीं तो परसों। आज तो कल नहीं तो परसों। हाँ, कभी लेकिन रोज नहीं गई हम। अच्छा। हम बोलबो कि जहाँ अशोक घर है वैसे नहीं आया घर यार। और जब से बेटी ये खोई है तो आपने अपने रिश्तेदारों में सबसे मालूम कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी रिश्तेदार घर चली गई हो? नहीं, रिश्तेदार घर नहीं गई, किसी रिश्तेदार घर नहीं। तो हम सिर्फ गाजियाबाद के सभी वासियों से और अपने जितने भी भारतवासी, हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इनकी बेटी सकुशल इनके घर तक पहुंच सके। बस हम सबसे यही अनुरोध करना चाहते हैं। धन्यवाद। अभी लगा हुआ है इसमें। वो बेटी इस सड़क से गई थी यहाँ पे। चलो आओ। ये आ रहा कैमरा, ही लग रहा। एक कैमरा इनकी दुकान पे भी लगा हुआ है यहाँ पे। हम शासन प्रशासन जी ये अनुरोध करते हैं कि इन कैमरों की जांच करके ताकि उनकी बेटी उन तक पहुँच सके। ये अपने घर से इस गली में यहाँ तक आई थी। यहाँ उसकी दीदी का घर है, यहाँ उसकी दादी का घर है, ये ऊपर जहाँ पर वो आती थी। लेकिन अब 3-4 दिन से उसका बिल्कुल पता नहीं है।
आप सुन रहे होंगे इसकी आवाज़। यहाँ पे जो भी ट्रेन आती है वो कुछ देर हल्की इतनी स्लो हो जाती है कि कोई भी किसी के साथ यहाँ पर बैठकर जा सकता है या किसी को भी अपने साथ लेकर जा सकता है। यहाँ पर ये दौलतपुरा का नीचे का फ्लाईओवर है जिसकी लोकेशन सवारी, ये आप ट्रेन की आवाज़ सुन रहे होंगे। यहाँ का हालात यही है, यहाँ उठ रहे हैं, इस तरह की समस्या उत्पन्न यहाँ होती रहती है आने जाने के लिए। इसी गली से लगभग वो बेटी गुजरी है।